जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि अमर भाई और बारातियों का बहुत ही खूबसूरत और अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया एंड पूरे धूमधाम एंड हर्षोल्लास के साथ जयमाला वाला रीति रिवाज को पूरा किया गया। और अब बारी उसके बाद के रीति रिवाज का, बोले तो शुभ विवाह का। एंड चलिए सब साथ मिलके शुभ विवाह का आनंद लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। एंड सबसे पहले अमर भाई अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं एंड उनके जस्ट सामने भाभी के तरफ वाले पंडित जी है, भाई की तरफ से उनके राइट में पापा जी एंड उनके लेफ्ट में भाई के तरफ वाले पंडित जी। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी की तरफ है, सब एक साथ है। वो बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे थे। और वैसे भी शादी जैसा शुभ कार्य किसी एक का बस का बात नहीं है, इसमें सारे अपने लोग जब एक साथ मिलकर सहयोग देते हैं तब जाके एक शादी संपन्न होता है। और बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी भरा काम होता है, इसलिए हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और यहाँ शादी का रिचुअल से स्टार्ट हो चुका है और सच बताते तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसमें हम वॉइस ओवर डालें। एंड जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि शादी के पहले का जो भी रीति रिवाज है, विधि विधान होता है, वो शुरू हो चुका है। और पंडित जी अपने श्लोक और मंत्रों से इस पावन पल को और भी ज्यादा पावरफुल कर रहे हैं। ओम गंगनानां त्वा गणपति पुंगवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति पुंगवामहे निमिनां त्वा निजपति पुंगवामहे वतो मम आहम जानकी कर्मतमासो जाति कर्मधम्मा अम्बे अम्बे कमालिके नमानि सतना सतत प्रकाश श्रीराम काम वीरवासनि मस्ति में तुमकयो नमः। और मंत्र श्लोक वचन और ये रीति रिवाज इस तो रात भर चलते रहेंगे। हम जिंदगी भर पंडित जी से सिर्फ कलावा बंधवाए हैं और लाइफ में पहली बार देख रहे हैं कि पंडित जी को ही कलावा बांधा जा रहा है, वो भी दोनों तरफ, दोनों पंडित जी को। एंड भाई भी अब अकेले के लिए सोच रहे होंगे कि सारा रीति रिवाज सिर्फ मुझे अकेले के साथ क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शादी सिर्फ मेरा हो रहा है। अरे मेरा जिसके साथ शादी हो रहा है उसको भी तो बुलाओ। नहीं ऐसे ना चल वो, ऐसे ना चल वो। रुक अभी भाभी को भेजते हैं हम। आजा मेरे पास, हम दोनों फोटो खिंचवाएंगे। आजा मेरे जा, आजा। एंड भाभी के आने के बाद जरा भाई के फेस पे रौनक देखिए, आय है। इसके पहले तो लग रहा था कि कब सो जाएंगे, अब भाभी के आने के बाद इनका एनर्जी लेवल देखिए। अरे रे, आई थिंक भाभी इज हिज एनर्जी बूस्टर। वो सब तो ठीक है पर कुछ तो कमी लग रहा है। भाभी भी आ ही गए, पंडित जी मंत्र अपना पढ़ ही रहे, हम भी वीडियो बना ही रहे। अच्छा मम्मी जी का कमी था। एंड फिर से अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। एंड फिर से वही रीति रिवाज स्टार्ट हो चुका है। तब तक आप जरा ये देखिए ऊपर क्या मस्त सजावट किया हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सोना लग रहा है। और इधर कैमरामैन का एक छाता इधर और एक छाता इधर, ताकि लाइटिंग में कोई दिक्कत ना हो। और फोटो जरा एस्थेटिक है कैमरामैन का, क्योंकि हम तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। अरे हाँ, हम आपको एक बात तो बताने ही भूल गए थे, फिर सोचे बताएं कि नहीं बताएं। फिर लगा नहीं यार, जो दिल में जो फील होता है वो बता देना चाहिए। मेरा शुरू से बहुत गंदा आदत है। और जैसा कि आपको पता है कि आने के पहले मेरे साथ कुछ हुआ था, वो कोई बात नहीं, बड़ा मैटर। और हम उसी चक्कर में थोड़ा परेशान थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो ब्लॉगिंग करना बंद कर दिए थे, मतलब बंद ही कर दिए थे, मेरे से हो ही नहीं रहा था। उसी चक्कर में हम भाई का हल्दी और मेहंदी वाला रस्म स्किप कर दिए। स्किप किया मतलब कि वीडियो नहीं बना पाए। एंड सॉरी फॉर दिस, पर क्या करते, मेरे से हो ही नहीं रहा था। फिर कोई मेरे को बोला कि तुम बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, तुम्हारा बातें बहुत प्यारा रहता है, बहुत मतलब कि रियल एंड ऑथेंटिक बातें बोलते हो। पहले तो मेरे को लगा कि रोस्ट कर रही है, मजाक कर रही, फिर के ले रही मेरा। जब वो बार बार बोली तब लगा कि हाँ हो सकता है। वो जनरली मेरे को मोटिवेट कर रही थी कि अच्छा कर रहे हो, करते रहना। एंड स्पेशल थैंक्स टू हर, उनके वजह से ही ये वीडियो और शादी का सारा वीडियो बना पाए हूँ। और अभी उसी टॉपिक पे उन्हीं से बातें चल रहा है। सब जब बनाते हैं ना तो जो उस पल जो दिमाग में आता है बुलाया जाता है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बना भी पाते कि नहीं बना पाते हैं। आपके उन लोगों आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे किसी माहौल के बारे में, जो भी देखिए ना तो क्या बोल सकते हैं। अभी तो दिमाग कुछ है ना, अभी खाली था। नहीं हम सही बताएं तो बनाना अच्छा, हम बनाना दिए थे छोड़, लेकिन फोन को कल परसों बोला कि अच्छा कर रहे हो तो फिर से स्टार्ट कर दिया। मैंने कि घूमते हैं ना तो मतलब बहुत जगह जाते हो तो गैलरी भर जाता है ना, तो सबको खाली करने के लिए यूट्यूब डाल देते हैं, याद बन जाता है हमेशा के लिए, अब कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इसलिए। और वो स्पेशल बंदा कौन है ये जानने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड करें या गूगल भी कर सकते हैं। और ये देखिए अभी तक रिचुअल्स चल ही रहा है शादी ब्याह में, लेकिन सच में कितना सारा रीति रिवाज होता है ना। इसलिए चंदन बोल रहा था कि वो कोर्ट मैरिज करेगा, क्योंकि रात भर जागना उसके बस का बात नहीं। एंड भाई अब मस्त सोच रहे होंगे कि अब तो उनका शादी हो रहा है, अब तो भाई शादी के बाद मजे मजा है, सालों का इंतजार खत्म हो गया। पर इन सज्जन महानुभाव को क्या पता, बर्तन घसना भी होगा, कपड़ा धोना भी होगा, चाय बनाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा, सुबह शाम घर में झाड़ू पोछा करेगा, जो भी शादी करेगा।
पर जो बोलो मेरे भाभी बहुत अच्छे हैं। वो अमर भाई के दिल पे हाथ रख के साफ साफ समझा दिए कि सोनू ये पगला है, कुछ ही बोलते रहता है, ऐसा थोड़ी होता है, आपको तो कमा के भी लेके आना पड़ेगा। और लग रहा है कि और भी कुछ बता रहे हैं। वो एक्चुअली हम भाई के दिल के बहुत करीब है ना, इसलिए भाभी का हर बात सुन लेते हैं चुपके से। अब तो मेरी शादी होने वाली है, वहाँ राज करूंगी राज। और इधर दीदी और आंटी लोग लगता है अपने टाइम का याद कर रहे हैं। शादी के रीति रिवाज का एक एक रिवाज देख रहे, एक भी रिवाज मिस नहीं कर रहे। फिर वीडियो बनाते बनाते मेरे को भूख सा लग गया और खाना खाने गया तो मालूम चला कि खाना ही खत्म हो गया। ये सुन के मेरे को चक्कर सा आ गया। फिर भी हम देखे गए वीडियो बना रहे और ये देखे यहाँ पे ये वाला रिवाज हो रहा है। उधर क्या हो रहा है अमीश? शादी हो रही है। और इधर बच्चा लोग सोनू मामा करके तंग कर रहा है। सोनू मामा आप कब शादी कर रहे हैं? आपके शादी में भी बहुत सारा नाचना है मेरे को। हम बोले तुमको हंसते खेलते मामा अच्छा नहीं लगता है क्या? छीन लो एक मासूम की मासूमियत और करवा दो उसकी शादी। अभी जस्ट कोलकाता आने के पहले सोनू मामा का बुरा वाला कटा है और सोनू मामा को जिससे शादी करना होता है उसको आगे जाके IAS आर्टिस्ट बनना होता है, कैरियर पर फोकस करना होता है। फिर मालूम चलता है कि आगे किसी और का काट रही है और तुम लोगों को सोनू मामा के बारात में नाचना है। हद है यार, हर किसी का किस्मत तुम्हारे अमर मामा जैसा नहीं होता बच्चा, कुछ का किस्मत ही नहीं होता है। खैर तुम नहीं समझोगी। मैंने रिक्वेस्ट करते करते काफी रात हो चुका है। इन लोगों को हल्का फुल्का नींद आना स्टार्ट हो गया। और ये कौन सा रिचुअल मेरे को ये नहीं पता, पर देखने में अच्छा लग रहा है। पता नहीं कुछ तो होगा। इतना सारा रिचुअल शादी ब्याह में होता है कि पता नहीं चलता है कुछ। और अगर किसी को पता हो तो कृपया कर प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और जरा इधर इनको देखिए, हाँ यही है वो जिनके बारे में अभी आपको बताए थे कि जो वीडियो तो देखते लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते। बताइए कितनी गलत बात है। उनके आंखों के सामने इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी नो कमेंट नो लाइक। और अब यहाँ पे बहुत सारा विधि विधान हो चुका है, इसलिए कुछ सामान को हटाया जा रहा है और लग रहा है कि आगे के कुछ विधि विधान का तैयारी चल रहा है। और अब आगे क्या होगा? मेरे ख्याल से फेरा का बारी है क्या, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। तैयारी देखकर तो वैसा ही कुछ लग रहा है। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन खड़ा भी हो गए हैं। आखिर बात क्या है, अच्छा देखते हैं। और यहाँ भाभी भाई को बोल रही है कि वो गंदा सा शकल का जो बंदा है वो सिर्फ दूसरों का शादी का वीडियो बनाता रह जाएगा, उसका शादी ब्याह भी होगा। तो भाई बोल रहे हैं हाँ सही बोल रही है। एंड अभी तक वही नेक्स्ट रिचुअल का तैयारी चल रहा है। लेकिन सच में यार शादी विवाह में कितना रीति रिवाज कितना रिचुअल्स होता है ना। और अब लग रहा है कि लावा छिड़काई वाला कुछ विधि होगा, मेरे को नहीं पता एक्चुअली में, बट देखते हैं क्या होता है। हाँ यहाँ पर लावा छिड़काई के साथ साथ फेरों का भी रस्म होगा। क्या कर रहे हैं भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए ना। ये क्या कर रहे हैं भाई, अब थोड़ा और जल्दी कीजिए ना। भाभी को जल्दी से घर लेकर चलना है कि नहीं? कन्या के जो पिता है वो तो कन्यादान कर देते हैं, लेकिन जो कन्या के भाई हैं आजीवन उसकी सुरक्षा का जो है दायित्व अपने सर पे संभाले रखते हैं। वो कहते हैं मैं कन्यादान नहीं कर सकता, मैं अपनी बहन का दान नहीं करूँगा। तो जिस तरह से लाजा और धान कभी अलग नहीं होते एक दूसरे से, कन्या का भाई जो है वो भी उसको अपने से अलग नहीं होने का यहाँ दर्शाता है लाजा। एंड आई थिंक लावा छिड़कने वाला विधि हो चुका है और अब दूल्हा दुल्हन अपना आसन ग्रहण करेंगे फिर से। और इधर फैमिली वाले मेरे आपस में फोटो खेल रहे। हेलो पूनम मैम, क्या कर रहे हैं आप इधर? मैं अपने भाई की शादी में आई हूँ। मेरे भाई की शादी है तो मेरे भाई की शादी हम कैसे मानूं? और जरा इधर देखिए, इन लोगों का ये अच्छा है, सब आपस में बिजी है। प्रकाश कोई मेरा, एक मिनट, वो दूसरी लड़कियों की तरह तो थी नहीं, वो तो बस
हम लड़कों जैसी थी। सॉरी मैं तो बस मजाक कर रहा था। बाकी हकीकत तो आपको ही पता है कि इफ ब्यूटी हैड अ फेस दैट डेफिनेटली वुड बी यू। अच्छा ये सब बात छोड़िए, आप आईना देखिए और बताइए कि आलोक जिया जी का पसंद कैसा है। अरे करो कैरी ऑन मेरा वीडियो बना देना। पश्यामी साहब उनको देखिए, बोलो पश्यामी, यही आपका ध्रुव तारा। ध्रुव तारा नोट में अटल होती है, अपनी नोट देखिए देखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी आदमी कुछ भी बेस्ट हो जाए, आपका विश्वास हमेशा ध्रुव तारा नोट में हमेशा के लिए अटल हो, कभी नहीं हुई हमेशा यही है दिखाने होगा। इसलिए ध्रुव तारा का कहने का मतलब आपको ध्रुव तारा का सारा फुटेज हमको चाहिए। फुटेज यहाँ का सारा फुटेज मिल जाएगा उनका जितना है। हाँ मिल जाएगा। क्या आपने अभी सुना? कैमरामैन खुद बोल रहे हैं कि उनको सारा फुटेज चाहिए जो हम अभी ले रहे हैं। हम भी बोले मिल जाएगा। और बताइए कि और कितना मेहनत करें, कैमरामैन तक के भैया को देख गया कि बंदा कितना मेहनत कर रहा है। पर कुछ लोग हैं अपनों में ही जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते हैं, दिल के बातें अपना नहीं बोलते हैं और बिजी होने का एक्टिंग तो ऐसे करते हैं लगता है कि अंबानी को बीट कर देंगे। एनीवेज कोई ना, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। और एक हम है जो सबके एक बात पे यहाँ से वहाँ भागे फिरते रहते हैं एंड शायद यही वजह है कि पीपल टेकिंग मी एज ग्रांटेड, but I am only granted for only one, not for everyone. Anyways, let's go ahead। और अब जो नेक्स्ट रिचुअल है वो है बच्चन लेने वाला, जो कि मेरा फेवरेट रिचुअल है। और जरा देखते हैं कि पंडित जी क्या क्या बच्चन दिलवाते हैं और अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस से और क्या अच्छी अच्छी बातें बताते हैं फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। सो प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट ही इज सेइंग। करे, व्रत करे, दान करे, उद्यापन करे, तो इनको साथ में लेके करना पड़ेगा। जैसे इनमें गठजोड़ा के साथ में, जैसे आज इन्होंने कन्या दान किए हैं साथ में लेके, इसी तरह कोई भी पूजा पाठ किया करे साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा वचन कन्या बोलती है तो क्या मेंटेनेंस करते हुए परिवार चलते नहीं बताएंगे तो खर्चा अधिक हो जाएगा। फिर सोचते हैं कि 100 करोड़ रुपया कमाते हैं, मुझे क्या बताया, उससे बड़े बड़े मॉल में चलते आप, आज वहां गए आज वहां चलेंगे तो खर्चा ज्यादा हो जाता है। इसी तरह बता सके खर्चा भी बराबर लेवल से चलता है ना। यही कन्या कह रही है कि आपके पास बहुत सारा धन हो गया, रखने के लिए जगह नहीं है, तो आप क्या करना चाहिए? अच्छे काम में धन आप मतलब ये प्याऊ लगा दिए है ना, किसी का जरूरत पड़े उसका करवा दीजिए। कुछ भी काम से लक्ष्मी को अच्छे काम से लगाना चाहिए, या मंदिर बनाइए, कुछ भी बनाइए, है ना, सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार। एकदम छठा वचन कन्या बोलती है कि अपने लोग व्यापारी वृद्धि लक्ष्मी, आप व्यापार खुल के करिए, क्योंकि व्यापारी वृद्धि लक्ष्मी होता है। अपने लोग देश प्रदेश भी जाके व्यापार करते हैं, आज भी आएंगे। यहाँ से मान लीजिए आप इंग्लैंड जाइए, लंदन जाइए, यूएस से कहीं पर भी जाइए, मौका आए करिए व्यापार, छूटे इनकी तरफ से। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आप करें व्यवस्था के लिए, वहां जाके आप रह रहे तो इनको साथ में लेके जाना, सेना कि आप अकेले के लिए करेंगे। 2-4 दिन का काम के लिए गए उसका दूसरा बात है, लेकिन मान लीजिए आप 6 महीने के लिए, साल भर के लिए जा रहे तो साथ में चलता मिलेगा, ठीक है ना। 6 वचन तो केवल आप ही के पक्ष में थे, केवल एक वचन अपने पक्ष में रहेगा न सेवनीय, सेवन करने के लिए बहुत उनको मिलेगा। इनके अलावा जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, इसी तरह आपको पालन, ठीक है। हाँ, 8वां वचन तो 7 वचन कन्या बोल दिया, 8वां वचन मांग रहे हैं। 8वां क्या है कि एक वचन मांगेंगे 7 के बराबर, 7 तुम मांगिए तो 8 ये मांगिए, एक वचन है ना। मारवाड़ी में कहावत है 100 सुनार की जुआरी, है ना, एक वचन मांगे वो 7 के बराबर। ये क्या करे सुनो बाबू, आज के बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रही हो, इसके पहले आप सब वगैरह सब जगह पढ़ाई वगैरह करने गई हो, अपने सहेलियों के साथ वन में घूमी हो, खेली हो, लेकिन आज के बाद आप अकेली कहीं बाग बगीचे में घूमने नहीं जाओगी, कहीं मॉल वगैरह भी जाना तो इनको साथ में लेके जाना, इनके साथ ही जाना घूमने के लिए, कहीं पर भी जाना, और मत पछताने। कहीं अगर गलत काम होता है वहां तो एकदम ही नहीं जाना, आप लोग को पता चले वहां तो नहीं होगा। परिगृह है गमनम तथा, यानी पराया घर भी आपका, दूसरा कोई का घर में नहीं जाना। परिगृह गमनम, इनका ही घर आपका होगा। शास्त्र के अनुसार सारंश बात बता रहा हूँ, आपके माता पिताजी का भी घर पराया होगा, ये घर ही आपका होगा। मतलब आप जब भी यहाँ आ रहे तो इनसे आज्ञा लेके जा रहे थे, ऐसा ऐसा काम है जाऊं, बोले हाँ।
है ना कि इधर से फोन आया, उधर से आप पैसे उठा के चले आए, तो किसने गए पता नहीं गया कि घर में कुछ भी जो सामग्री उसके अनुसार में सुख दुख को भोगते हुए आगे चलना पड़ेगा। माता पिता का सेवा करते हुए, सात बड़ों का आदर। बस हो गया, सिंदूरदान होगा, खुशी खड़े हो जाओ। बस हो गया, सिंदूरदान होगा, खड़े हो जाओ। आपने सुन ही लिया होगा कि अब सिंदूरदान होगा और अब दोनों कपल्स को उठा दिया गया है ताकि स्थान चेंज हो सके। सिंदूरदान के लिए स्थान चेंज करना पड़ता है शायद। दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। और इसके लिए सबसे पहले लड़के वाले को तरफ से किसी लेडीज को बुलाया गया ताकि वो भाभी के सर पर वो पताका बांध पाए। एंड सिंदूर लगाने के पहले शायद घी लगाया जाता है अच्छे से, जैसा कि आप देख सकते हैं क्योंकि आप अंधे नहीं हैं। एंड अब घी लगाने वाला विधि पूरा हो चुका है। एंड अब दुल्हा दुल्हन को एक गमछे से कवर किया जाएगा। और क्यों कवर किया जाएगा ये जानने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड करें या गूगल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे से कैमरे वाले भैया थोड़ा डीप डिस्कशन कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। शादी हो गया किसका? आपको बांधना है ना? तब ये सब नहीं देखने को सिंदूरदान नहीं देखा। हाँ हम बहुत देखे हैं अपना फ्रेंड का, नहीं 4-5 लोग का शादी में गए ना, तो दोस्त सा भाई था। हम तो देखेंगे, हम देखे ना होगा, यही तो चाह रहे कि ना होगा। नहीं हो और क्या अभी याद है भाई लोग का, हम थोड़ी देखेंगे, डाल देंगे कहानी खत्म, फिर उसके बाद लोग देखना देखो नहीं तो रहेगा ऐसे ही। यूट्यूब फ्री है ना तो डाल देते हैं। फोन में रहेगा तो हैंग हो होता है ना, फिर थोड़े फुल होता है। बड़ी मेहनत करता है, एडिट करेगा फिर अपलोड। हाँ एडिट वॉइस ओवर सब करना पड़ेगा। हाँ एडिट वॉइस ओवर फिर बहुत कुछ करना पड़ता है। इधर सिंदूर दान हो रहा है गाइज, और जरा इधर देखिए लोग कैसे एकदम फोकस होके इस सिंदूर दान के पवित्र रिवाज को देख रहे हैं। और उधर मेरी मम्मी कैसे मासूमियत के साथ एकदम किनारे से देख रहे हैं। वधू की मांग में सिंदूर भर दीजिए। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग न करती, मैं तुम्हारा हूं। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उससे साक्षी मानकर वचन देता, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आएगी। एंड फाइनली गाइज अमर भाई बस कुछ क्षणों के अंदर कुवारा से शादीशुदा हो गए, और फिर जस्ट सबके आंखों के सामने। और पूनम जी को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए वो फोटो क्लिक कर रहे हैं। सही में है कि झूठ, वो सपना देख रहे हैं। और इस शुभ विवाह का गवाह एक खूबसूरत रात, ये लाइट्स, ये मंडप, ये सजावट एंड आसपास के खूबसूरत लोग, एक कैमरे वाले भैया एंड वो पूनम जी का महंगा सा फोन एंड मेरा है सैमसंग गैलेक्सी का फोन जिससे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ये सब है। एंड वन मोर थिंग कि भाभी भी कैसे एक बेटी बन के बैठे थे, अब वो किसी के घर की बहू बन के उठेंगे विद अ लॉट ऑफ मोरालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड बाय गॉड हाउ मैजिकल, हाउ क्रेजी इज दिस। एंड गाइस जब शादी हो चुका है और चीजें समेटा जा रहा है। हाँ भेजूंगा। और इधर ऋतिक भैया भाभी के भाई मेरे को वीडियो भेजने बोल रहे हैं, जो कि हम डेफिनेटली भेजेंगे लेकिन ब्लॉग बनाने के बाद। और यहाँ किसी कारणवश रंगवाल अंकल को बुलाया गया है। और रंगवाल अंकल आते ही नोटों की बारिश कर दिए, पर अफसोस मेरे को एक नोट भी नहीं मिला। हम तो जस्ट पीछे ही खड़े थे फोन लेके। अच्छा अब पूर्ण रूप से आप लोग हो गए पति पत्नी ना। चलिए अब पंडित जी भी फाइनली बोल दिए कि अब आप दोनों ऑफिशियली यूनिवर्सली स्पिरिचुअली हस्बैंड वाइफ हैं। जी बोले तो दुल्हा दुल्हन मियाँ बीवी। एंड गाइस वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है और आज के लिए इतना काफी है। बट अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दिखना बाकी है जो कि हम डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी आपने खुद देखा और सुना कि कैमरे वाले भैया खुद बोल रहे थे कि इसको पूरा को अपलोड करने में कितना मेहनत करना पड़ेगा, वॉइस ओवर करो, एडिटिंग करो, फिर बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। एंड कैमरा मैन वाले भैया
कैमरामैन खुद होके मेरे से यहाँ का सारा फुटेज मांग रहे थे। एक ब्लॉगर का मेहनत एक कैमरामैन ही समझ सकता है कि कितना मेहनत करना पड़ता है वीडियो शूट करके पूरा अपलोड करने में। और अगर कुछ गलती सलती हो गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मन से आगे करे आ सकते हैं। ओके देन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा।